आज के इस वीडियो में हम 5 रहस्यमय और आकर्षक घटनाओं का पता लगाते हैं जिनमें राम सेतु की ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक महत्ता, प्रागैतिहासिक मेगालोडन शार्क की विशालता, जूलिया ध्वनि का रहस्य, रहस्यमय नरभक्षी शार्क घटना और ब्लूप की रहस्यमय ध्वनि शामिल हैं। यह घटनाएं विज्ञान, इतिहास और पौराणिक कथाओं के अनोखे संगम का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो विद्वानों और जनता को आकर्षित करती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, एडम ब्रिज। रेटू को एडम ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। न केवल मिथक और किंवदंतियों में डूबा हुआ है, बल्कि महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक रुचि भी रखता है, जो भारत में पंबन द्वीप से लेकर श्रीलंका में मनोर द्वीप तक लगभग 30 मील तक फैला हुआ है। चूना पत्थर की यह श्रृंखला धार्मिक श्रद्धा और वैज्ञानिक जांच दोनों का विषय रही है। भूवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि यह संरचना लगभग 7000 वर्ष पुरानी है, जो दिलचस्प ढंग से प्राचीन ग्रंथों से मेल खाती है, जिसमें भगवान राम की वानर सेना द्वारा एक पुल के निर्माण का वर्णन किया गया है। उपग्रह चित्रण से पता चला है कि राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है, लेकिन इसकी सटीक उत्पत्ति बहस का विषय बनी हुई है। यह 2 भूमि खंडों को जोड़ने वाले रेत के ढेर का परिणाम है, जबकि अन्य का सुझाव है कि यह एक मानव निर्मित संरचना के अवशेष हो सकते हैं, जो समय के साथ नष्ट हो गए हैं। पुल की लंबाई के साथ उथले पानी के निरंतर खिंचाव की उपस्थिति भी हुई है। इसके निर्माण में भूमिका निभाने वाली टेक्टोनिक गतिविधि के बारे में सिद्धांत हाल के वर्षों में राम सेतु की खुदाई और पानी के नीचे की खोज के संभावित पुरातात्विक महत्व में काफी रुचि रही है। मानव निर्माण के निर्णायक सबूत अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन भारत के शोधकर्ताओं के लिए संभावना बनी हुई है, जो इसके सांस्कृतिक महत्व और आगे के वैज्ञानिक अध्ययन के विषय के रूप में इसकी क्षमता दोनों को पहचानता है। पौराणिक कथाओं, इतिहास और भूविज्ञान के चौराहे पर राम की अद्वितीय स्थिति इसे निरंतर अन्वेषण के लिए एक आकर्षक विषय बनाती है। प्राचीन काल के बीच एक कड़ी के रूप में इसकी क्षमता, सभ्यताएं और स्थानीय विद्या में इसकी भूमिका विद्वानों और जनता दोनों को समान रूप से आकर्षित करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह रहस्यमय पुल आने वाले वर्षों के लिए बहुत रुचि का विषय बना रहेगा। नंबर 2, मेगालोडन। मेगालोडन, जिसे वैज्ञानिक रूप से ओडस मेगालोडन के रूप में जाना जाता है, एक विशाल प्रागैतिहासिक शार्क थी, जो लगभग 23 से 3.5 मिलियन वर्ष पहले काजिक युग के दौरान महासागरों पर हावी थी। इसे व्यापक रूप से कशेरुक इतिहास में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली शिकारियों में से एक माना जाता है। अनुमान है कि मेगालोडन 59 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकता है। कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि यह और भी बड़ा हो सकता है। इसके विशाल जबड़े 7 इंच तक के कटेदार दांतों से भरे होते हैं। लॉन्ग 40,000 पाउंड की अनुमानित काटने की ताकत लगाने में सक्षम थे, जिससे व्हेल जैसे बड़े शिकार की हड्डियां आसानी से कुचल जाती थीं। मेगालोडन के आहार में संभवतः समुद्री स्तनधारी जैसे व्हेल, डॉल्फिन और हड्डियों पर काटने के निशान सहित बड़ी मछली के जीवाश्म साक्ष्य शामिल थे। यह दर्शाता है कि यह एक शीर्ष शिकारी था। अपनी भयावह प्रतिष्ठा के बावजूद खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर मेगालोडन लगभग 3.5 मिलियन वर्ष पहले समुद्र के तापमान में बदलाव और इसके प्राथमिक खाद्य स्रोतों में गिरावट के कारण विलुप्त हो गया था। आज इसकी विरासत, वैज्ञानिक जांच और विशाल गुप्त के विचार के प्रति लोकप्रिय आकर्षण दोनों को बढ़ावा दे रही है। नंबर 3, जूलिया ध्वनि। 1999 में जूलिया नामक एक रहस्यमय ध्वनि को अमेरिकी राष्ट्रीय महासागर और वायुमंडलीय प्रशासन AA द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जो केवल 15 सेकंड तक चली थी। इस रहस्यमय शोर ने ध्यान आकर्षित किया था। वैज्ञानिकों और साजिश सिद्धांतकारों के समान लगभग 15 सेकंड तक चलने वाली ध्वनि को भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में नोआ के स्वायत्त हाइड्रोफोन सरणी द्वारा पता लगाया गया था, जबकि ध्वनि को शुरू में जमीन पर चलने वाले हिमखंड या अंटार्कटिका के समुद्र तल से टकराने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। जूलिया का सटीक स्रोत अपुष्ट है। अटकलों और साजिशों के लिए जगह छोड़ना जूलिया को अन्य महासागरीय ध्वनियों से अलग करता है। वह शोर की तीव्र मात्रा और पहुंच है। ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि इसे 3000 मील से अधिक दूरी पर स्थित कई सेंसर द्वारा उठाया गया था।
जिससे पता चलता है कि जूलिया ने जो कुछ भी उत्पन्न किया वह अविश्वसनीय रूप से बड़ा था। ध्वनि की आवृत्ति अत्यंत निम्न श्रेणी में थी, जो आमतौर पर ज्वालामुखीय गतिविधि, भूकंपीय गड़बड़ी या बड़े पैमाने पर हिमशैल आंदोलनों जैसी बड़ी भौतिक घटनाओं से मेल खाती है। हालांकि व्यापक निगरानी के बावजूद रहस्य को गहरा करने के बाद से एक समान ध्वनि दर्ज नहीं की गई है, जो प्रस्तावित अधिक असामान्य सिद्धांतों में से एक है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जूलिया का संबंध किसी पूर्व अज्ञात भूवैज्ञानिक घटना या किसी बड़े अनदेखे समुद्री जीव से हो सकता है। यह विचार इस तथ्य से प्रेरित है कि समुद्र की गहराई काफी हद तक अज्ञात है और नई प्रजातियां, जिनमें से कुछ बहुत बड़ी हैं, अभी भी खोजी जा रही हैं। ध्वनि नासा उपग्रह इमेजरी की असत्यापित रिपोर्टों से मेल खाती है, जिसमें कथित तौर पर अंटार्कटिका के पास समुद्र में एक विशाल छाया चलती हुई दिखाई दे रही है। जूलिया ध्वनि वैज्ञानिकों और जनता दोनों को आकर्षित करती है और विशाल महासागरों की याद दिलाती है। बड़े पैमाने पर अज्ञात गहराई और उनके द्वारा छिपाए गए रहस्य, चाहे ध्वनि किसी प्राकृतिक घटना से उत्पन्न हुई हो या कुछ और रहस्यमय, यह दुनिया के महासागरों की हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं और भविष्य की खोजों की क्षमता को रेखांकित करता है। नंबर 4, नरभक्षी शार्क उसी तरह है जैसे शेर हावी हैं। सवाना महान सफेद शार्क समुद्र के शीर्ष शिकारी हैं, जबकि हत्यारा यह ज्ञात है कि व्हेल उनका शिकार करती हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक तब चकित और परेशान हो गए जब अनुसंधान के लिए टैग की गई 9 टन लंबी महान सफेद शार्क रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। शार्क का ट्रैकर अंततः किनारे पर बह गया, जिससे डेटा का पता चला, जिससे तापमान में अचानक वृद्धि देखी गई। गहन विश्लेषण के बाद समुद्र में 1900 फीट की नाटकीय गोता लगाने के बाद शोधकर्ता एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचे कि शार्क को लगभग 16 फीट लंबे और 2 टन वजन वाले एक बहुत बड़े सफेद शार्क ने निगल लिया था। यह एक विशाल नरभक्षी शार्क का विचार था, जो शार्क की तलाश में थी। गहराई किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त है। इस समय एक मालवाहक जहाज शांत पानी के माध्यम से नौकायन कर रहा है। अचानक समुद्र के बीच में विश्वास से परे कुछ का सामना करना पड़ा। एक विशाल व्हर्लपूल बिना किसी चेतावनी के दिखाई दिया। विशाल जहाज को प्रतीत होता है कि अथाह गड्ढे की ओर खींच रहा था। चालक दल ने बताया, इससे पहले कि पानी तेजी से हिलने लगे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। जहाज को साफ करने के उनके प्रयासों के बावजूद वह भंवर की चपेट में आ गया और तेजी से रसातल की ओर घूम रहा था। इस रहस्यमयी भंवर ने विशेषज्ञों को चकित कर दिया है, जो यह नहीं बता पा रहे हैं कि ऐसी घटना अचानक कैसे प्रकट हो सकती है। समुद्र के बीच में कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह एक दुर्लभ पानी के नीचे की घटना या पहले से अज्ञात भूवैज्ञानिक संरचना हो सकती है। हालांकि कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। रसातल के किनारे पर लड़खड़ाते जहाज की छवि वायरल हो गई है, जिससे कई लोग हैरान रह गए। सतह के नीचे झूठ, क्या गहराई में ऐसे और भी भंवर छिपे हो सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नंबर 5, ब्लूप द ब्लूप सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय पानी के नीचे की ध्वनियों में से एक है, जिसे 1997 में यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। यह अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी उच्च आयाम वाली ध्वनि अंटार्कटिका के पास दक्षिण प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुई थी। ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि इसे 3000 मीटर से अधिक दूर के कई सेंसरों द्वारा पता लगाया गया था, जिसके कारण इसके स्रोत के बारे में व्यापक अटकलें लगाई गईं। शुरुआत में कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया कि ब्लूप एक विशाल समुद्री जीव द्वारा उत्पन्न किया गया हो सकता है, जो तीव्रता को देखते हुए ब्लू व्हेल से भी बड़ा हो सकता है। और ध्वनि की पहुंच, हालांकि 2000 के दशक की शुरुआत में आगे के विश्लेषण से अधिक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण का पता चला कि ब्लूप संभवतः एक बड़े हिमखंड के टूटने के कारण हुआ था, जिसे बर्फ के भूकंप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अंटार्कटिका से अलग हो गया था और इसके बावजूद समुद्र तल के साथ बिखर गया था। ब्लूप की व्याख्या आकर्षण का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसकी रहस्यमय उत्पत्ति और एक अज्ञात समुद्री जीव के प्रारंभिक सुझाव ने वैज्ञानिकों और जनता दोनों की कल्पना को समान रूप से आकर्षित किया है। तो बस इतना ही दोस्तों।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।